दोस्तों, आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक के साथ बतलाऊंगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को, टफ से टफ क्वेश्चन को एक ही ट्रिक से कर सकते हैं। और इससे मेरा ये मानना है कि जो अब ट्रिक बताऊंगा उससे बेस्ट ट्रिक शायद ही कोई हो। ठीक है, तो देखिए CI का क्या फॉर्मूले होते हैं। देखिए मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, कुछ भी दे रखी हो 10% मान लो। ठीक है, टाइम दे रखा हो 2 साल, 2 साल टाइम हो, 10% हो या 5 हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, प्रतिशत कितना भी हो सकता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं और कुछ मैं बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। देखो 10% का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10/100 लिख सकते हैं, यानी कि 10% को ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तो हम काटने के बाद इसको 1/10 भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लेते हैं, ये x जो है इसको है, ये मूलधन है और मूलधन को हम क्या मान लें, x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x। ये मूलधन है और मूलधन को x मान लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर बात की जाए कि मिश्र धन अमाउंट कितना होता है, तो अमाउंट जो होता है वो होगा 10 और 1 11 अमाउंट होता है। ठीक है, और मूलधन होता है 10, यानी कि मूलधन और अमाउंट का रेशो ये होता है। ठीक है, तो हम इस तरह से मान सकते हैं। अगर बात की जाती है 2 साल की, तो 2 साल में मूलधन और अमाउंट का रेशो क्या हो जाता है, 2 साल में मूलधन और अमाउंट का रेशो होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 साल की बात है तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल की बात है तो क्यूब कर देंगे। तो 11 को स्क्वायर 121 और इसका स्क्वायर 100, यानी कि 2 साल बाद अगर कोई धनराशि 10 रुपये है, मूलधन 10 रुपये है, तो वो 2 साल बाद 121 रुपये हो जाएगी ब्याज लगने के बाद 10% के हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब बात होती है कि भैया 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या है, तो ये 21 रुपये चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, और 2 साल का साधारण ब्याज क्या है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, तो वो आप लगाओगे, इसमें से 20 होगा। देखो उसके फॉर्मूले अलग बताता हूँ। देखो अगर 2 साल का CI निकालना होता है तो इसको x मानते हैं 10 को, तो 2x + 1 होता है। कितना होता है, 2x + 1। और अगर SI निकालना होता है 2 साल का, तो सिर्फ 2x होता है। ठीक है, 2x, इसको ध्यान रखना, ये x मान लिया हमने तो 2x होता है और ये इतना होता है। तो इस रेशो में होता है हमेशा, ये रेशो है एक तरह से। ठीक है, अगर बात की जाए कि CI और SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, दोनों में अंतर कितना होता है, तो दोनों में अंतर हमेशा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 के रेशो में अंतर होता है। यानी कि जब मूलधन 2 साल का मूलधन कितना हो जाता है, 100, यानी कि इसको हम x² मान सकते हैं। मान सकते हैं नहीं, इसको हम x² मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया जो होता है वो x² पर होता है। कितने पर होता है, x² पर, यानी कि 100 रुपये में 1 रुपये का अंतर आता है जब 10% होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको हमें प्रतिशत में ऐसे बदल लेना है। इस तरह से बदलने पर मूलधन हमेशा ये होता है, तो इसके रेशो में जो होता है वो हमेशा इसका अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह के सवालों को देखिए। अभी पहले मैं 3 साल का बता देता हूँ, फिर उसके बाद कराएंगे।
देखो अब बात की जाती है अगर समय 3 साल हो, समय कितना हो 3 साल, तो 3 साल के लिए क्या करेंगे हम। 3 साल के लिए मैंने बताया था कि अमाउंट तो इसको फिर से वही रूप में बदल लेंगे 10 1/10। तो ये x हमेशा नीचे वाला मूलधन ही रहता है, ठीक है। तो 3 साल के लिए अगर अमाउंट और इसका मूलधन का प्रिंसिपल का अगर रेशो निकाले 3 साल का, तो मैंने क्या बताया था 11/10, और 3 साल की बात हो रही है तो 3 का क्यूब, यानी कि 1331/1000। इसका मतलब ये हुआ कि जो मूलधन है वो 1000 से बढ़कर 3 साल बाद अगर 10% ब्याज होता है तो 1331 रुपये हो जाता है, यानी कि ब्याज हमें 331 रुपये मिल जाता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें क्या मिलता है 331 रुपये। देखो अब अगर CI निकालें, क्या निकालें CI, तो CI का फॉर्मूला होता है कि x मान लिया हमने 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये होता है CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो x की जगह हम अगर 10 मान लें, x की जगह हम क्या माने 10 माने, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² है तो 10 का स्क्वायर गुना 3 यानी 300 प्लस x 10 मान रखा है तो 10 या 30 प्लस 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट 331 जो हमने ऊपर बताया था। तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट अगर रेशो ये होगा 1000 के रेशो में हमेशा ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात की जाती है सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ ये वाला सिंपल, ये तो अलग से हो गया, तो ये 3x² होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। यानी कि अगर बात की जाए सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट 3x², x की जगह 10 रखते हैं तो 100 गुना 3 300, ठीक है। तो 300 इसका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब बात की जाती है कि दोनों में अंतर कितना है, CI और SI का अंतर कितना है। CI और SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा, यानी कि 3x प्लस 1। तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर होता है वो हमेशा x की जगह 3 लेंगे, वो 10 लेंगे तो 30 प्लस 1 यानी कि 31। मैंने बताया था 331 में से 300 माइनस करेंगे तो 31 ही आएगा, इधर से माइनस करते हैं। तो इसका रेशो हमेशा इस तरह से आता है, यानी कि अगर रेशो निकालना है हमें सिंपल इंटरेस्ट और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो 31 के रेशो में आएगा, 1000 पर 31 रुपये का डिफरेंस आता है। तो अब इससे आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे इसी पे आधारित करेंगे, तो देखना किस तरह से करते हैं। देखो इसका क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 3% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 101.50 है, तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज क्या है। तो इसमें जो दे रखा है, देखो हमारे पास जो प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% दे रखा है, और इसमें जो टाइम दे रखा है वो 2 साल दे रखा है, ठीक है। और जो हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, CI दे रखा है 101.50, ठीक है, ये CI दे रखा है। हमें निकालना क्या है, SI निकालना है। हमें क्या निकालना है,
एस आई। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला है, सी आई का फॉर्मूला होता है 2, एक मिनट, पहले हम इसको चेंज करेंगे 3% को, 3/100 लिख सकते हैं इसको, आर को 3/100 लिख सकते हैं। देखो ये कट नहीं रहा है तो इसी को x मान लेंगे, ठीक है। जब इसको x मानेंगे तो इसको एक की जगह इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे, सी आई क्या होता है, सी आई बराबर होता है 2x + 1, यानी कि x ये है 100, तो 200, 200 + 1, लेकिन ये 1 की जगह हम 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3, जब ऊपर 3 है तो 3 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 203 बटे, निकालना क्या है हमें, एस आई निकालना है। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, 2x होता है, तो क्या आ जाएगा 200, ठीक है। और अब बात की जाती है जो हमें दे रखा है, ये तो हो गई हमारे अपनी तरफ से बात, ठीक है। अब हमें जो दे रखा है वो, लेकिन सी आई दे रखा है हमें 101.50, हमारे पास तैयार है लेकिन दे तो हमें ये रखा है नीचे। अब हमें नीचे का एस आई निकाल रखा है, जब दे ये रखा है तो इसका ये देखो 203 का आधा है ये, तो ये इसका आधा हो जाएगा ये। तो आंसर इसका क्या आएगा, एस आई बराबर 100 रुपये, ठीक है। तो एस आई 100 रुपये होगा हमेशा, ये इसका आधा है तो ये इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 रुपये हो तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज, ये लेकिन 3 समय का है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 5%, 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं, यानी कि 1/20, तो x 20 हो गया, ठीक है। और टाइम जो दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 साल, इस बात को ध्यान रखना। हमें जो सी आई दे रखा है वो 252.20 दे रखा है, निकालना क्या है, हमें एस आई निकालना है, ठीक है, ये बात ध्यान। अब देखो क्या फॉर्मूला क्या है, सी आई का जो इंटरेस्ट है उसका क्या फॉर्मूला है, सी आई का इंटरेस्ट का फॉर्मूला 3x² + 3x + 1, ठीक है, ये सी आई का है। और ये एस आई का 3x²। जब भी 5%, ये मैं एक बार बता रहा हूँ अगली बार नहीं बताऊंगा, 5% जब भी आएगा तो हमेशा x की जगह क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। तो x का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 या 1200, तो 1200 + 20 या 60 + 1 बटे ये 1200 है, यानी कि सी आई और एस आई का जो रेशो है वो 1261/1200 है, यानी कि 5% पर ये हमेशा ये रेशो आता है। तो लेकिन हमारे पास दे क्या रखा है, ये 1261/1200 दे रखा है, लेकिन जो ओरिजिनल दे रखा है वो दे रखा है 252.20, और यहाँ पर हमें एस आई निकालना है, ठीक है। हम सीधे इसको भी अगर हमें याद रहे तो हम सीधा इस फॉर्मूले को लगा देंगे, ठीक है। तो निकलेगा क्या, ये देखो 1261 का डबल है, ठीक है, पॉइंट को हटाएं तो ये डबल हो जाता है। तो इसी तरह से ये भी डबल हो जाएगा, 2400 हो जाएगा ना। इसके 2 के बाद पॉइंट है तो इसमें 2 के बाद लगा लो, यानी कि ये 240 है, ठीक है। क्या है, 240, एस आई बराबर 240 आंसर इसका, ठीक है। हमेशा इसको रेशो में, आप ये अगर याद रहता है तो इसको मत लेना, सिर्फ इसको ले लेना, 1 सेकंड का सवाल है। अगला क्वेश्चन देखो, 2500 रुपये 2500 रुपये की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो
इसमें जो P दे रखा है यानी X दे रखा है, ये मानो X दे रखा है 2500 रुपये, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये मानो, ठीक है। और जो R दे रखी है प्रतिशत वो 4% दे रखी है, ठीक है। और जो टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल, ठीक है। तो इसमें प्रतिशत को जब हम R प्रतिशत को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/100 यानी कि 1/25, तो इसको हम x मानते हैं वैसे, ठीक है। अब देखने की बात यह है कि इसने क्या कह रखा है कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताइए, अंतर पूछ रखा है, ठीक है। तो अंतर यही इसमें अंतर ही अंतर क्या होगा, ठीक है। तो अंतर पूछने के लिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो ये बताया था, अंतर 2 साल का हमेशा 1 होता है, SI और CI का अंतर हमेशा कितना होता है 1, ठीक है। और बटे हम क्या करेंगे, अंतर 1 होता है बटे x स्क्वायर होता है, कितना होता है x स्क्वायर, तो हम इसको 1/x स्क्वायर यानी 625, 25 का स्क्वायर 625 दे क्या रखा है, हमारे पास अंतर दे नहीं रखा कुछ भी, मान लो अंतर नील दे रखा है, और लेकिन जो यहाँ पर जो x स्क्वायर है ये हमेशा मूलधन होता है, ध्यान रखना, जो x स्क्वायर x क्यूब जो नीचे है, तो मूलधन तो हमारे पास 2500 रुपये दे रखा है, कितना दे रखा है 2500, तो 2500 इसका कितना गुना है 4 गुना, 4 गुना है ना, 2500 से 4 गुना, तो ये 1 का 4 गुना कितना हो जाएगा बराबर 4, तो इसका आंसर क्या है 4, तो CI माइनस SI क्या है 4 रुपये है, 2500 रुपये पर 4 रुपये है CI और SI। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला हम देखो क्या है, इसका दूसरा फॉर्मूला वो भी देखो। दूसरा फॉर्मूला इसका ये होता है P गुणा R बटे 100 का स्क्वायर बराबर अंतर, क्या होता है अंतर, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसमें R हमारे पास 4% है, P 2500 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P यानी प्रिंसिपल 2500, R क्या है 4% है, 4/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जब कटेगा ये, तो 4 एकम 4 और ये 25 जो मैंने बताया था वही होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2500 गुणा 1 का स्क्वायर 1 और 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 को इससे काटेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, 4 बार कर 4 एकम 4, तो आंसर 4 होगा, ठीक है। हम उस फॉर्मूले में भी उल्टा करके इसको इसके साथ गुणा कर सकते थे तो आंसर आ जाता, ठीक है। आगे देखो किस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक नियोजित अंतर 65 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। धनराशि पूछा है, 2 साल दे रखी है, देखो क्या दे रखा है, टाइम 2 साल है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है यानी कि 1/10, ठीक है, इसको x मानेंगे, और जो डिफरेंस दे रखा है CI और SI का वो 65 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से जो अभी फॉर्मूला बताया था उस पर भी कर सकते हैं और जो मैं बता रहा हूँ उस पर भी कर सकते हैं। देखो पहले जो मैं बता रहा हूँ उस पर करते हैं, ठीक है। तो क्या बता रखा है, ये x है, दोनों का जो अंतर बताया मैंने हमेशा क्या बताया 1 बताया, 2 साल में अंतर 1 आता है, 1 के रेशो में। और जो अब पूछा क्या है, इसमें धनराशि पूछी है और धनराशि हमेशा 2 साल में x स्क्वायर होती है, यानी कि 100 रुपये पर 1 रुपया अंतर होता है, ठीक है। x स्क्वायर यानी x ये है तो
स्क्वायर। लेकिन दे क्या रखा है, अंतर तो 65 दे रखा है, इसका 65 गुना, तो जो धनराशि होगी वो क्या होगी, वो भी इसकी 65 गुना है। ये 1 से 65 हो गया तो ये भी 100 से 65 से हो जाएगा। चाहो तो इसको x मान लो और उल्टा करके गुणा कर दो। x बराबर यहाँ पर लिख सकते हो, यहीं पे लिख दो, x बराबर उल्टा करके गुणा कर दो, 65 गुना 100/1, तो भी 6500 ही आएगा। आंसर हमेशा 6500। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से करते हैं। चाहो तो इसको सीधा ही ऐसे कर दो, ये 1 का 65 है तो 100 का 6500 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते थे हम इसको। ठीक है, लेकिन अब बात आती है दूसरे फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, वो क्या बताया था, P गुणा R/100, यही बताया था। स्क्वायर बराबर अंतर 65 दे रखा है। ठीक है, तो P कुछ दे नहीं रखा है, P हमें निकालना है, तो P को यहीं छोड़ देंगे। P बराबर R दे रखा है 10%। ठीक है, तो 10/100 का स्क्वायर, 0 से 0 स्क्वायर है ना, तो 1/10 का स्क्वायर 1/100 होता है। ठीक है, बराबर 65 होता है। ठीक है, 65 है, तो P का निकालना है हमें। P बराबर उल्टा कर देंगे 65 से। ठीक है, 65 गुणा 100, 6500 आंसर आ जाएगा इसका। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6500। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से, जो मर्जी वो फॉर्मूला लगा सकते हो। सीधा अगर कुछ ध्यान नहीं रहे, सीधा 1/x जो स्क्वायर है वो हमेशा मूलधन होता है। मैंने बताया था पहले भी, नीचे का हमेशा मूलधन होता है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपये चक्रवर्ती ब्याज 2304 चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाता है। वो दर पूछ रखी है, और इसमें मैंने बताया था कि अमाउंट और उसका मूलधन P का जो अंतर होता है वो क्या होता है, वो अगर प्रतिशत हमारे पास दे नहीं रखी तो 2 साल की बात है, तो 2304 दे रखा है हमारे पास यहाँ पर अमाउंट और 2500, ये 2500 है, 2500 अमाउंट दे रखा है, 2304 हमारे पास क्या दे रखा है, प्रिंसिपल। लेकिन जो मैंने बताया था वो क्या बताया था आपको, वो ये बताया था कि हमेशा जो इसका जो रेशो होगा वो हमेशा स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो किसका, अमाउंट और प्रिंसिपल का स्क्वायर होता है। ठीक है, अमाउंट और प्रिंसिपल का स्क्वायर होता है, तो हम इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2500 का स्क्वायर रूट होता है 50। ठीक है, 1 मिनट, इसको ऐसे लिख लो, 2500/2304, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो A/P आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2500 का स्क्वायर रूट होता है 50, इसका स्क्वायर रूट होता है 48। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, यानी कि अमाउंट जो हो गया 50 रुपये, प्रिंसिपल जो हो गया 48 रुपये, तो रेट ऑफ परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है, 2 रुपये, किस पर मिल रहा है, 48 रुपये पर, 48 रुपये पर 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो प्रतिशत क्या निकल जाएगी, इसकी प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत देखो काटने के बाद ये 24, प्रतिशत अपनी आएगी 4 सही 24 का भाग देंगे, इसमें 4 बार चला जाएगा, 4/24, और 4 को 24 से काटेंगे
तो 1/6 यानी कि 4 सही 1/6% इसका आंसर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1/6। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जो अमाउंट है वो 50 है, यानी कि ब्याज और मूलधन दोनों, और ये सिर्फ मूलधन होता है नीचे का। तो ब्याज 2 रुपये है 48 रुपये पर, तो प्रतिशत आपका निकल जाए। अगला क्वेश्चन देखो, 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 510 रुपये है, तो उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है 12 सही 1/2%, यानी कि 25/2%। 25/2 को कैसे लिख सकते हैं? 25/200, यानी कि 100 का गुणा हो जाता है जब प्रतिशत हटाते हैं, तो इस तरह से, यानी कि इसको 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो इसकी रेट हो गई। टाइम जो दे रखा है वो 2 साल का दे रखा है, टाइम 2 साल का दे रखा है, और पूछ क्या रखा है? हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट जो CI दे रखा है वो 510 रुपये दे रखा है, और निकालना क्या है? SI निकालना है हमें। ठीक है, तो SI निकालने के लिए फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? CI 2 साल का CI होता है 2x + 1, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सिर्फ 2x। ठीक है, तो 2x, x क्या है? ये 8 है कि नहीं? तो 8 दूनी 16 और 1 17/16। ठीक है, 17/16 कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये उनका इसका रेशो ये है। और हमारे पास दे क्या रखा है? 510 तो दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हमें निकालना है एक तरह से ये y मान लो। तो हम इसको 2 तरीके से मान सकते हैं, या तो इसको उल्टा करके गुणा कर दो इसके साथ, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 510 गुणा 16/17, यानी कि 17×3 = 51, यानी कि 480 रुपये इसका आंसर। SI बराबर 480। या फिर हम सीधा भी कर सकते थे 17×51, यानी कि 30 का गुणा हो रहा है जब 51 बन रहा है, तो इसी तरह 30 का गुणा इससे कर दो, तो ये भी 480 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते थे। ये हमारा इसका आंसर था। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज दर त्रैमासिक देय है। तो देखिए इसमें क्या दे रखी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दे रखा है, ये साल भर का है। अगर त्रैमासिक हो, यानी कि त्रैमासिक 3 महीने का हो, तो एक साल में 4 क्वार्टर बनते हैं, तो प्रतिशत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5%, और 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम x मानेंगे। अच्छा, टाइम जो दे रखा है एक तरह से 9 महीने की बात है, तो 9 महीने में 3 महीने के हिसाब से 3 साल मानो, जब 5% हमने मान लिया तो। ठीक है, और उसके बाद जो प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 16,000 रुपये, तो 16,000 रुपये पर 3% के उसके हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा? मैंने बताया था जब भी 5% की बात आती है तो वहाँ पर जो ब्याज और मूलधन का जो रेशो होता है वो होता है 1261/8000, 1261/8000, यानी कि इसका क्यूब। ठीक है, और जो बताया था उसमें 3x² + 3x + 1 वो ये है। ठीक है, बराबर क्या दे रखा है इन्होंने? ये ब्याज निकालना है, ब्याज मान लो y पूछना है, y है, और जो प्रिंसिपल दे रखा है वो 16,000 दे रखा है, तो y का हमें मान निकालना है। चाहो तो इसको इसके साथ
ऐसे कर दो, y बच जाएगा, हो जाएगा आपका आंसर। चाहो तो ऐसे कर लो, जब ये 8000 का 16000 है तो ये 1261 का डबल हो जाएगा, 2522 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। जब ये 8000 से 16000 है तो 1261 से 2522, तो 2522 इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको इसके साथ ऐसे कर लो, 1261 बटे 8000 गुणा 16000, y का मान निकालना है। ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 बार कट गया तो वही 2522 रुपये आंसर। ठीक है, तो सीधा भी कर सकते हो, 8 से 16, 1261 से 22, इस तरह से कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने जो इसमें वो लगेगा 3x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x क्यूब वाला। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 15.25 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। फिर से 5% की बात कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 5%। जो CI, इसका मतलब 101/20 भी लिख सकते हैं, यानी x। CI और SI का डिफरेंस दे रखा है 15.25 रुपये। ठीक है, और इसमें धनराशि पूछ रखी है। क्या पूछ रखी है? धनराशि P पूछ रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है मैंने बताया था। फॉर्मूला हमेशा 5% अगर बात होती है, तो अभी 1261 था, तो अंतर CI का अंतर हमेशा 61 रुपये होगा। कितने पर? इतने पर। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतर जो होता है 3x प्लस 1 अपॉन x क्यूब। इसका मतलब ये है 3x मतलब x की जगह 3 और प्लस 1 61 और x का क्यूब यानी कि 8000 बराबर क्या दे रखा है? इसके बराबर दे रखा है जो SI और उसका अंतर है 25 बटे ये कुछ दे नहीं रखा, तो यानी कि हमें मूलधन निकालना है। अब हम आराम से देख सकते हैं कि इसको इससे ये कितना गुणा है इसका, तो हम उल्टा करके भी इसके साथ इसको गुणा कर सकते हैं। ये x इधर आ जाएगा, यानी कि x, इसको x मान लिया हमने, वैसे ही इसको y मानो। ठीक है, तो y बराबर क्या है? उल्टा होके गुणा हो जाएगा, 15.25 गुणा 61 बटे 8000 बटे 61। ठीक है, जब 61 को हम इससे गुणा करेंगे तो शायद 25 बार चला जाएगा। ठीक है, ये 25 बार, हाँ 25 बार ही चला जाएगा, 25 से कट जाएगा, तो 25 अट्ठे 200। तो जो आंसर है वो क्या आएगा? 2000 रुपये। कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। चाहो तो हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, देखो कैसे, कि 61 का 1/4 है 15.25। इसका 61 को 4 भागों में बांटोगे, 61 का 1/4 है ये, तो जब ये 61 का 1/4 ये है, तो ये भी 1/4 आ जाएगा, यानी कि 2000 रुपये। तो इसका आंसर हम सीधा इसको बिना करे भी लिख सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ये हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ अगली बार में, कि वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी। कोई राशि है यानी कोई प्रिंसिपल है जो 2 साल बाद टाइम जो दे रखा है अपने पास 2 साल का दे रखा है, रेट जो दे रखी है R% वो 10% है कि नहीं, और निकालना क्या है? हमें P निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था कि इसका जो रेशो होता है हमेशा वो क्या होता है कि जब 10% को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते थे, यानी कि अमाउंट और
इसका मूलधन का जो रेशो है अमाउंट का और इसका मूलधन का प्रिंसिपल का जो रेशो है वो 11/10 का है। ठीक है, जब 2 साल की बात होती है तो ये स्क्वायर होता है, यानी कि जो अमाउंट है वो कितना हो गया 121 और ये 100। तो हमेशा ध्यान रखना 10% में अमाउंट और इसका रेशो ये है। और हमारे पास क्या दे रखा है अमाउंट और उसका रेशो कितना होगा 2420 रुपए। जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 2420 रुपए। तो हमें निकालना क्या था, क्या निकालना है, हमें मूलधन निकालना है। मूलधन कैसे निकालेंगे, या तो x मान लो और इसको ऐसे गुणा कर दो। ठीक है, नहीं करते तो फिर क्या करेंगे, देखो ये 121 है 121 ये 242 यानी डबल है, एक तरह से 20 गुना हो रखा है इसका। ये 121 दूनी 242 है और 0 का 0 यानी कि 20 गुना है, तो इसको भी 20 गुना कर दो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2000 रुपये। आंसर क्या आएगा 2000 रुपये। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे उल्टा करके गुणा कर दो, 2420 गुना 100/121। जो काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा यानी 20 यानी 2000 रुपये आंसर। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको इस ट्रिक से इस माध्यम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी ट्रिक होंगी लेकिन वो लेंथी होती है, लंबी होती है, इनको समझ पाना इतना आसान नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको कहूँगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।